चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है जो, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लिए हैं। एक गोले का वक्र पृष्ठ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समझ गया ना। उसका बाद गोले का व्यास ज्ञात करे, कह रहा है कोची, गोले का व्यास ज्ञात करे, ठीक ना। अब चलिए इस गोले का हम व्यास ज्ञात करते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से हम व्यास ज्ञात कर रहे हैं, ठीक ना। अब चलिए वक्र पृष्ठ तो दिए हुए है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हल, है ना। माना कि समझ गए ना, माना कि गोले की त्रिज्या आर है, समझ गया ना। अब क्या लिखेंगे यहाँ, क्योंकि क्या है, पृष्ठ कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, है ना। क्या है, गोल गोले का वक्र पृष्ठ कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब इसका क्या होता है फॉर्मूला, गोले का वक्र पृष्ठ का कितना होता है, 4 पाई स्क्वायर होता है, क्या 4 पाई r स्क्वायर होता है गोले का वक्र पृष्ठ का, ठीक ना। क्या फॉर्मूला होता है गोले का वक्र पृष्ठ का, 4 पाई r स्क्वायर। देखिए गोले का वक्र पृष्ठ दिए हुए है, समझ गया ना, कितना दिए हुए है, 616, ठीक ना। अब हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, व्यास ना कह रहा है निकालने के लिए। अब चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, r² बराबर क्या करेंगे, इसको ऊपर टिक कर देंगे, तो 616। देखिए अब पाई का मान तो आप लोग जान ही रहे हैं, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, समझ गया ना। अब देखिए 22/7 है, तो ये पाई जो है ना ये पटी गया, तो देखिए इस 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे चला आएगा, ठीक ना। ये देखिए क्या हो गया, 4 × 22, 7 तो ऊपर चल गया 7, है ना। अब इसको काट देंगे, के बार में कटेगा, 22 से आपको 28 बार में कटेगा, समझ गया ना। 616 22 से काटिएगा तो 28 बार में कटेगा, समझ गया ना। आई 4 से इसको काट दीजिए, 4 से इसको काटिएगा तो सचो को 28, 7 बार में कट गया ना, सचो को 28, तो कितना का बच गया, 7, एगो यहाँ एगो यहाँ, समझ गया ना। तो आर बराबर क्या लिख दें, 7×7 = 49, है ना। 7×7 = 49, आर बराबर हो गया, समझ गए। अब तो चलिए देख लिए ना, क्या हो गया, 7 ने 7 से गुना कर दिया तो कितना गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, समझ गया ना। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से बन रहा है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जो आर बराबर यहाँ क्या लिख दें, आर बराबर लिख देंगे यहाँ 49, समझ गया ना। क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा तो क्या में चल गया, रूट में चल गया, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझ गया ना। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब एन से स्क्वायर हटेगा तो एक में क्या में चल गया, रूट में चला गया, समझ गया ना। अब देखिए आर बराबर हम क्या लिख दें, 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 लिख सकते हैं ना। अब देखिए रूट में अगर दो गो एक तरह के रहता है, कोई भी नंबर 2 रहे या 4 रहे चाहे 5 भी रहे, तो एक बाहर चले आता है, ठीक ना। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर, तो आर बराबर क्या लिख दें, 7 सेंटीमीटर, समझ गया ना, क्या 7 सेंटीमीटर। अब चलिए यहाँ पर ही, इसलिए व्यास बराबर, है ना, व्यास बराबर क्या लिख दें अब बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, वृत्त है, यहाँ केंद्र है, ठीक ना। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, क्या है, ये क्या होता है, ये व्यास होता है, जो दोनों है ना, यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाता है, ये व्यास हो जाता है, समझ गए ना। कह रहा है हमको क्या निकालने के लिए, व्यास, लेकिन हमको यहाँ देखिए इतना दूर जो ये रहता है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम,
त्रिज्या कहते हैं, समझ गए ना। त्रिज्या, देखिए हमको ये त्रिज्या निकला है, समझ गए ना, त्रिज्या निकला है। अब इसको हम दोगुना करेंगे ना, देखिए यहां से यहां तक के निकला है, यहां से यहां तक के त्रिज्या निकला है। अब टोटल को इसको दोगुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो व्यास बराबर क्या लिखे, 2r, समझ गया ना, 2r। अब यहाँ देखना है आर का मान कितना आया है, त्रिज्या हमको कितना आया है, कितना आया है, 2 × 7 सेंटीमीटर, समझ गया ना, 7 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 × 14 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए आप लोग व्यास इस तरह से निकालिएगा, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से बना है, ठीक ना। तो चलिए इसी तरह हम फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मिलेंगे। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। जय हिंद, जय भारत।